सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। फैशन बुटीक नाम से रिक्वेस्ट आई थी कि बात करें डिप्रेशन इन हार्ट पेशेंट्स। जो दिल के रोगी हैं उनको अगर डिप्रेशन की दिक्कत आ रही है साथ में, तो कौन सी होम्योपैथिक दवाएं हेल्प कर सकती हैं। आज की रिक्वेस्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने रिक्वेस्ट भेजी। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर अप्रोचिंग गुरु नानक केयर्स। आपने इंटरेस्ट शो किया। तो इसमें ना जो मैं मतलब निकालता हूँ, इसके ना दो मायने हो सकते हैं। डिप्रेशन इन हार्ट पेशेंट्स जैसे रिक्वेस्ट आई है, तो हो सकता है कि बंदा को ऑलरेडी डिप्रेशन है। विल कंसिडर बोथ ऑफ देम। बंदे को ऑलरेडी डिप्रेशन है और उसके साथ उसको हार्ट की प्रॉब्लम आ गई, दिल की दिक्कत आ गई है किसी प्रकार की, उसकी बात करेंगे। सेकेंड ऑप्शन क्या हो सकती है, उसमें ये हो सकता है कि ऑलरेडी बंदा हार्ट पेशेंट है लेकिन उसको साथ में डिप्रेशन होना शुरू हो गया। कुड बी बिकॉज ऑफ एनीथिंग, किसी कारण से, किसी वजह से, चाहे वो अपने हेल्थ को लेके दिक्कत है या किसी और कारण से उसको डिप्रेशन के सिम्टम्स आ रहे हैं। तो वील कंसिडर बोथ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया, अपने रिक्वेस्ट भेजी। लॉट ऑफ थैंक्स। आइए बात करते हैं डिप्रेशन इन हार्ट पेशेंट्स। अब ये टॉपिक ना एक और वजह से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर ना दो इम्पॉर्टेंट बहुत सिग्निफिकेंट स्फीयर्स जुड़ते हैं। फर्स्ट इज हार्ट, है ना, दिल की दिक्कत है किसी प्रकार की, दो बहुत इंपॉर्टेंट, वी कैन नॉट इग्नोर दैट। दूसरा क्या है, वो है डिप्रेशन, एंग्जाइटी के सिम्टम्स, या कह लें माइंड के सिम्टम्स, थॉट प्रोसेस कैसी है उस बंदे के। तो मैं, इफ़ यू वॉच ऑल माई वीडियोज़, आप देख रहे हैं शुरू से ना, तो आप समझेंगे इस बात को कि माइंड के सिम्टम्स को ना बहुत वजन देना पड़ता है इन होम्योपैथी। जितना देंगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा आपको, उतनी अच्छी दवा के चॉइस होगी। तो 4 मेडिसिन प्रमुख आती हैं इसमें, ऐसे केसेस जो आपकी हेल्प कर सकती हैं। द वेरी फर्स्ट रेमेडी इज ऑरम मेटालिकम, सेकेंड इज कैक्टस, थर्ड इज क्रेटिगस ऑक्सीकैंथर, एंड फाइनली लाइकोपोडियम। ये चारों दवाएं इंपॉर्टेंट रहती हैं और जिस सीक्वेंस में मैंने बोला है ना, आप इसी में प्रायोरिटी में आप इसको ले सकते हैं। द वेरी फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी इज ऑरम मेटालिकम। ऑरम मेटालिकम ऑलरेडी डिस्कस की हुई है, किसी और डिजीज़ की अगर वीडियो में बात की है उसमें इसका जिक्र हुआ है, लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट वही बात कहूँगा, माइंड सिम्टम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड हार्ट सिम्टम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ऑरम मेटालिकम का आइए क्यों इंपॉर्टेंट है ऑरम मेटालिकम, उसकी बात करते हैं। इसके माइंड के सिम्टम्स पहले वो जान लेते हैं। ऑरम का जो पेशेंट रहता है ना, उसका टेम्परामेंट रहता है मेलनकॉलिक, सैडनेस रहती है, उदासी रहती है अंदर, और उसको ना जैसे ना एक ना उम्मीद सी ख़त्म हो गई है ज़िंदगी से। इन शॉर्ट में बताऊं, जैसे ना किसी से कोई आस नहीं रही, कोई उम्मीद नहीं रही, बिल्कुल होपलेस सिचुएशन हो गई है, और उस वजह से वो डिप्रेशन के सिम्टम्स आ रहे हैं, वो एंग्जाइटी के सिम्टम्स आ रहे हैं, वो हमेशा उदास रहता है और अकेले में उसका रोने को मन करता है। सेकेंडली बहुत इंपॉर्टेंट इसका सिम्टम रहता है, दैट इज सुसाइडल टेंडेंसी। बंदे को इतना हावी हो जाते हैं एंग्जाइटी या डिप्रेशन के थॉट्स कि उसको मन करता है कि अब जीने में कोई फ़ायदा ही नहीं है। सो सुसाइडल टेंडेंसी, इस तरह के सुसाइड करने के थॉट्स उसके मन में पनपते हैं। उसको ना इस तरह का ख्याल रहता है कि मैंने अपने दोस्तों को गंवा लिया है, फ्रेंड्स से जो अफेक्शन, जो एक लगाव, एक रिलेशन था, वो ख़त्म हो गया। तो उस वजह से वो एंग्जाइटी, वो डिप्रेशन, वो नेगेटिव थॉट्स वो आते हैं। डिसगस्ट फॉर लाइफ होती है, किसी से कोई उम्मीद नहीं रही अब ज़िंदगी में। इस वजह से वो अकेले में रोएगा, किसी से बात नहीं करेगा, बात करने से वो अवर्जन हो गई है, और अगर बात करेंगे भी, उससे बात करेंगे ना कोई भी, तो बहुत झगड़ालू किस्म का स्वभाव हो जाता है उस बंदे का, क्वारलसम हो जाएगा, ग्रम्बलिंग करेगा हर समय, जैसे कहते हैं ना बुड़ कर रहा, ग्रम्बलिंग है, क्वारलसम है, उसका स्वभाव हो गया। और ना उसकी याददाश्त भी कमज़ोर हो रही है, द मेमोरी गोज़ वेरी वीक। ये कुछ सिम्टम्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, माइंड के सिम्टम्स है, और बहुत बेहतरीन ऑरम मेटालिकम का रिजल्ट देखा गया इन सब में। आइए इसके ना ऑरम के हम हार्ट सिम्टम्स समझते हैं। अब एंग्जाइटी है पीछे, और उस वजह से ना पैल्पिटेशंस हैं, धड़कन तेज़ हो गई है हार्ट की, हार्ट बीट जो है ना वो इरेगुलर सी हो गई है, कभी तेज़ होती है, कभी धीमी हो जाती है, स्लो हो जाती है। और पेन का सिम्टम, चेस्ट में ना, चेस्ट के एरिया में दर्द का सिम्टम रहेगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं। और अंदर अगर हार्ट का अगर टेस्ट करवाएं, इको करवाएं या और टेस्ट करवाएं ना, तो हाइपरट्रॉफी ऑफ हार्ट,
दिल का जो साइज़ है ना वो बढ़ना शुरू हो गया, हाइपरट्रॉफी होनी शुरू हो गई है। और साथ में जुड़ता है हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर हाई रहता है, बीपी बढ़ता है बंदे का। और ये ना एंग्जाइटी की वजह से उस बंदे को इस प्रकार के भी थॉट्स आते हैं, उसको लगता है कि वैसे ना दिल धड़कना बंद हो गया है 1-2 सेकंड के लिए, फिर शुरू हो गया, स्किप्स अ बीट, ऑरम मेटालिकम। और डिप्रेशन के साथ अगर हार्ट के ये सिम्टम्स जुड़ते हैं ना तो ऑरम मेटालिकम शुरू कीजिएगा। बीपी की दवा भी आपकी कम हो जाएगी, जो अंग्रेज़ी दवा या कुछ और मेडिसिन ले रहे हैं। ऑरम मेटालिकम आइडियली शुड बिगिन विद 30 CH। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस भी अगर हो रहा है अंदर, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, ये ना सब टर्म्स आई हैव ऑलरेडी डिस्कस, मैंने डिस्कस की हुई अपने पुराने लेक्चर्स में। डिटेल में देखना तो देख लीजिएगा, हार्ट एंड होम्योपैथी के प्लेलिस्ट में जाएंगे, बहुत से वीडियोस आ जाएंगे, उसमें ये सब डिस्कशंस की हुई हैं इन टर्म्स की। अगर खुलासा चाहिए तो वो देख लीजिएगा एक बार। और मेटालिक 30 पोटेंसी में दिन में 2 बार दे सकते हैं। आइए दूसरी इंपॉर्टेंट दवा लेते हैं, कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस। इसके ऊपर भी अलग से वीडियो है, डिटेल में चर्चा है। यहाँ अगेन विल डिस्कस, इन शॉर्ट बताता हूँ माइंड के सिम्टम्स और हार्ट के सिम्टम्स जहाँ कैक्टस काम करेगी। मेलनकॉलिक रहता है, उदासी है, सैडनेस है, एंग्जाइटी के सिम्टम्स हैं इसमें भी। कैक्टस के पेशेंट को लगता है कि उसकी जो बीमारी है ना उसका क्योर ही नहीं है, वो ठीक ही नहीं हो पाएगा, इसलिए हमेशा मौत का डर रहता है, फियर ऑफ डेथ इज देयर। इस वजह से मन उदास रहता है, सैडनेस रहती है, एंग्जाइटी के सिम्टम्स आते हैं। अब हार्ट के लिए कैक्टस बहुत इंपॉर्टेंट है। कंस्ट्रिक्शन इन द रीजन ऑफ चेस्ट या हार्ट, जहाँ दिल है ना हमारा, चेस्ट लेफ्ट साइड में, इस एरिया में जकड़न महसूस करता है, बहुत प्रोमिनेंट सिम्टम, बहुत प्रमुख मेन सिम्टम कहने कैक्टस के लिए कंस्ट्रिक्शन। साथ में ना एंजाइना का दर्द भी हो सकता है, एंजाइना पेक्टोरिस वी कॉल। हार्ट वीक रहता है, कमज़ोर है दिल बंदे का। और 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ जुड़ती हैं, माइट्रल वॉल्व इनसफिशिएंसी। हमारे हार्ट के जो वॉल्व हैं उसके अंदर माइट्रल वॉल्व नाम का वॉल्व रहता है, इसकी भी डिटेल में चर्चा हो चुकी है। अगर उसमें कोई दिक्कत रहती है तो कैक्टस कैन हेल्प यू। एंड दूसरा जो है दैट इज़ एंडोकार्डाइटिस। अगर एंडोकार्डाइटिस भी हो रहा है, इन्फ्लेमेशन होती है हार्ट की लेयर की, तो इस पर भी अलग से वीडियो है। तो एंडोकार्डाइटिस अगर है तो भी कैक्टस विल हेल्प। कैक्टस हम मदर टिंचर फॉर्म में क्यू में भी यूज़ कर सकते हैं। आइडियली 30 CH में शुरू करें, दिन में 2 बार दे सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट दवा है दोस्तों क्रेटिगस ऑक्सीकैंथा, डिटेल में चर्चा हो चुकी है। और यहाँ मैं बताऊँ आपको, इट्स एन एक्सीलेंट कार्डियक टॉनिक, हार्ट का एक टॉनिक है, ताकत वापस आती है। जो क्रॉनिक हार्ट डिजीज़ है ना, जिस वजह से हार्ट कमज़ोर हो गया, दिल में वीकनेस से कमज़ोर है, तो वहाँ क्रेटिगस कैन बी को प्रिस्क्राइब्ड। जो ऑलरेडी दवाएं ले रहे हैं उसके सामने इसको जोड़ सकते हैं। चूँकि क्रेटिगस जो है वो हार्ट के मसल पे एक्ट करती है, मायोकार्डाइटिस एक टर्म रहता है, उसमें क्रेटिगस का बहुत बेहतरीन रोल है। हार्ट के अगर एओर्टिक रीजन में दिक्कत है, एओर्टा को लेकर दिक्कत है, एओर्टिक वॉल में दिक्कत है, तो क्रेटिगस बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और वैल्वुलर मर्मर्स सुनाई देते हैं, मर्मर्स डिटेल में है वीडियो। अगर ऐसी दिक्कत रहती है तो भी क्रेटिगस कैन हेल्प। क्यू फॉर्म में दे सकते हैं, 200 CH कैन ऑल्सो हेल्प हियर। एंड फाइनली लाइकोपोडियम क्लेबैटम, ये ना डिटेल चर्चा मांगता है। मैं याद आ रहा है, मेरे को एक रिक्वेस्ट भी आई थी, लेकिन ये इतना विस्तार है इसमें इस बोलने के लिए बहुत कुछ है। आई मीन लाइकोपोडियम इज़ अ वेरी वास्ट रेमेडी। यहाँ अगर वही डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी सिम्टम्स विद हार्ट डिजीज़ रह रहा है ना, तो लाइकोपोडियम इज़ अगेन इंपॉर्टेंट। इसमें भी मेलनकॉलिक रहता है बंदा, सैडनेस है, उदासी है, टेंशन है, और उसको ना एक डर है, उसको जब भी अकेला होगा ना वो उसको डर लगेगा, ही विल बी अफ्रेड टू बी अलोन, राइट। वहाँ लाइकोपोडियम कैन हेल्प। और बंदे का स्वभाव किस प्रकार का रहता है, ही इज़ ऑलवेज एप्रीहेंसिव, यानी कि फ्यूचर को लेके दिक्कत है, उसको लेके टेंशन है, सोचता बहुत है कि आने वाले समय में क्या होगा, या आने वाला वक्त अगर मेरा ऐसा हुआ तो वैसा होगा, वैसा हो तो ऐसा होगा। आई मीन एंग्जाइटी अबाउट फ्यूचर, इस प्रकार के उसके थॉट्स रहते हैं। और हार्ट को लेके दिक्कतें रहती हैं, पैल्पिटेशंस अक्सर होते हैं, क्योंकि इस प्रकार की अगर एंग्जाइटी रहेगी ना, फ्यूचर को लेके थॉट्स होते हैं, तो अचानक से ना उसकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी, इरेगुलर है, पैल्पिटेशन, दिल जोर जोर से धड़क रहा है। और अगर अगेन आई विल रिपीट, एओर्टिक डिजीज़ रह रहा है अंदर, हार्ट को लेके, एओर्टा को लेके दिक्कत है ना, तो लाइकोपोडियम कैन हेल्प। बाकी मैंने आपको बताया देयर आर न्यूमरस सिम्टम्स, बहुत वास्ट रेमेडीज़ हैं एक आप अपने फिजिशियन की सलाह लीजिएगा, क्योंकि और बहुत से जुड़ते सिम्टम्स अगर जुड़ते हैं तो कई केसेस में ऐसा भी हो सकता है लाइकोपोडियम कुड बी ड्रग ऑफ चॉइस। हालांकि मोस्ट ऑफ द केसेस में ऑरम मेटालिकम, कैक्टस, क्रेटिगस, लाइकोपोडियम इसी सीक्वेंस में काम आती हैं। ठीक है, लाइकोपोडियम अगेन 30 CH में शुरू कर सकते हैं। अगर समस्या पुरानी हो गई, दिक्कत पुरानी क्रॉनिक है, तो यू कैन गो फॉर हायर पोटेंसी। लेट द फिजिशियन डिसाइड योर पोटेंसी।
ठीक है। और आशा करता हूँ आज के वीडियो से ना इन चारों दवाओं के फ़ायदे आप तक ज़रूर पहुँचे होंगे। अगर इस प्रकार का कोई व्यक्ति है, कोई पेशेंट है जिसको एंग्जाइटी या डिप्रेशन के सिम्टम्स है, साथ में हार्ट का डिजीज़ रहता है ना, तो ये दवाएं ज़रूर अपनाएं। कम टू होम्योपैथी। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। गॉड ब्लेस।